हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने का पार्ट नंबर 2। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करे शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ जीरोस का सेकेंड पार्ट। लास्ट टाइप में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब मैं थोड़े से सवालों को चेंज कर रहा हूँ। हम निकालेंगे आज नंबर ऑफ जीरोस, है ना। हम यही तो फाइंड आउट कर रहे थे बच्चे, नंबर ऑफ जीरोस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम सब क्या देख रहे थे। सवाल आपके पास है, सपोज उसी टाइप का अगला क्वेश्चन 100 इंटू 200 इंटू 300 इंटू सो ऑन। लेट सपोज कुछ दे रखा है 10,000, ठीक है ना। 10,000 आपने बताना है इसमें कितनी जीरो है। अब इसमें 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें सब 100 करके बाहर आ जाएंगी। तो मैंने तुम्हें बताया था, तुम लिख सकते हो इसे 100 इंटू 1, 100 इंटू 2, 100 इंटू 3 एंड सोन करके लिख सकते हैं आप 100 इंटू 100। मतलब 100 टाइम्स जो है वो 100 टाइम्स जो 100 है वो बाहर आ जाएंगे। 100 जो है वो 100 टाइम्स बाहर आ जाएंगे। तो 100 जो है वो 100 बार बाहर आएगा, इसलिए मैंने लिखा 100 की पावर 100 और इंटू करके लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सोन 100, ठीक है। अब 100 की पावर 100, हमें तो 10 की पावर चाहिए, तो ये कितना है 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 2 का होल पावर 100, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 200 इंटू टोटल 100 है, तो हम 100 का कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने करवाया था 24 आया था, 100 का कैलकुलेट करने पर बच्चे 24 आया था। 200 ये हो गए, 24 ये, टोटल नंबर ऑफ जीरोस जो इस क्वेश्चन में है वो हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 224। 224 जो है वो टोटल नंबर ऑफ जीरोस इस क्वेश्चन में कैलकुलेट होंगे, ठीक है। एक आखिरी सवाल और देख लेते हैं इसी पर, देन वी हैव अ नेक्स्ट टाइप। आई होप दैट वुड बी द टाइप नंबर 5. We have already done with the type number, we are doing type number 4. So the last question we have, चलिए 1,000 2,000 3,000 and so on till let's say 1 lakh। आपको बताना है इसमें कितनी जीरो है, ठीक है। अब हजार बाहर आ जाएगा, कितनी बार आएगा मेरे बच्चे 100 टाइम्स। 1000 जो है वो 100 टाइम्स बाहर आएगा, कितनी बार बाहर आएगा 100 टाइम्स, ठीक है ना। 1000 आएगा बाहर, ये देखिए 100 टाइम्स, तो 1000 जो है वो 100 टाइम्स पावर होगा, तो 100 टाइम्स है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू टिल 100 तक तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये 1000 क्या है 10 की पावर 3, इसकी होल पावर 100 विच बिकम 10 की पावर 300, ठीक है, इंटू 100 है तो 100 से कैलकुलेट कर लीजिए, 5 का बनेगा 20, 5 का बनेगा 4, ये बनेगा आपके पास 24 और 300 ऑलरेडी गिवन है, तो 300 प्लस 24 जो है वो जाएगा 324। ये मेरे पास नंबर ऑफ क्या है जीरोस इस क्वेश्चन की, कि जो नंबर ऑफ जीरोस है वो है प्यारे बच्चों 324, ठीक है। तो जिन्होंने मेरा अभी तक जो डायरेक्ट आप ये सेशन देख रहे हैं, उससे पहले आप लोग मेरा प्रीवियस सेशन जरूर देख लें, जिससे आपको ये जो टाइप्स है वो प्रॉपर्ली समझ में आए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी समझने में। इनिशियल से देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और भैया अच्छे से सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, आज मैं इसमें बहुत बढ़िया सवाल कराऊंगा आपको, ठीक है। टाइप नंबर 5 टाइप में क्या है, हम अब 5 के मल्टीपल ढूंढेंगे, 5 10 15 20 एंड सो ऑन टिल 100। अब एक बात ना ध्यान देना, छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, जब इसमें से 5 बाहर लोगे ना तुम, तो 5 लिखोगे, 5 इंटू 2 लिखोगे, 5 इंटू 3 लिखोगे, 5 इंटू 4 एंड सोन 5 इंटू 20, तो इसमें 5 बाहर आ जाएंगे, कितनी बार 20 बार, तो 5 की पावर 20 बाहर आएगा। इसमें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू सोन टिल 20 तक, ठीक है ना। अब तुम एक बात बताओ, जब तुम 20
एक बार 5 कितनी बार है? 20 बार है। 5 जो है वो 20 बार गिवन है। सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में 5। जब भी कोई क्वेश्चन 5 के मल्टीपल से चलेगा तो उसमें सबसे ज्यादा वैल्यू जो 5 की होंगी। ऑब्वियस ही बात है, जिसके नंबर का मल्टीपल लोगे सबसे ज्यादा वैल्यू उसी की। अगर 3 का मल्टीपल चल रहा था तो 3 सबसे ज्यादा दिखते हैं, 4 का मल्टीपल चलेगा तो 4 सबसे ज्यादा दिखेंगे, 6 का मल्टीपल होगा तो 6 सबसे ज्यादा दिखेंगे, 7 का मल्टीपल होगा तो 7 सबसे ज्यादा दिखेंगे। सिमिलरली 5 सबसे ज्यादा दिखेंगे। कैसे? देखो, अब एक 5 इसमें आ गया, एक 10 में आ जाएगा, एक 15 में आ जाएगा, एक 20 में आ जाएगा, तो टोटल 5 कितने हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 20 ये, तो टोटल 24 बार 5 है। कितनी बार 5 है? 24 बार। अब 2 कितनी बार है वो कैलकुलेट करेंगे। 1 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है 2 दूनी 4, 2 बार है। एक 6 वाले में आ जाएगा 2, एक 8 वाले में 2 की पावर 3 आएगा, एक 10 वाले में 2 1 आएगा, एक 12 वाले में 2 इंटू 2 आ जाएगा, एक 14 वाले में सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। एक 16 वाले में 2 की पावर 4 होगा, एक 18 वाले में 2 होगा, और एक 20 वाले में 2 की पावर 2 होगा। तो देख लीजिए 2 कितनी बार है? एक बार, 3 4 7 8 10 11 15 16 और 2 18, ऑलमोस्ट 18 टाइम्स है। इसका मतलब पहले वाले से तो कम ही है। इसका मतलब इन सब में अगर 5 का मल्टीपल होगा तो उसमें 2 सबसे कम बार कैलकुलेट होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 20 को 5 से भाग नहीं देंगे, इस 20 को हम 2 से भाग देंगे। 10 आया, 2 से भाग देंगे, 5 आया, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 आया, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 आया। देख लीजिए मैंने 18 कैलकुलेट करे हैं, 10 5 15 2 17 और एक 18, 18 टाइम्स 2 है, 24 टाइम्स 5 है। ऑब्वियस ही बात है, जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उतनी ही जीरो बनेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में जो जीरो है वो 18 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ जीरोज है वो 18 हो जाएंगे। सिर्फ यही एक अकेली ऐसी टाइप है जिसमें आपको क्या करना है, आपको 5 नहीं ढूंढने, आपको 2 ढूंढने हैं। इज दैट क्लियर? आपको जस्ट पता होना चाहिए कि किसको ढूंढने से कितनी वैल्यूज निकलेंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, एक अगला क्वेश्चन। ये पहला सवाल है, अच्छे से नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन अब मैं प्रॉपर करा दूंगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन में 18 टाइम्स मैं आपको प्रूफ कर चुका हूं, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 के मल्टीपल में हमेशा आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। हमने 2 ढूंढ लेने हैं, 5 10 15 20 एंड सो ऑन। लेट्स से 400 दे रखा है, टिल 400 तक जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो 5 से डिवाइड कर लेंगे आप इसको, 80 टाइम्स आ जाएगा, है ना। तो अब 2 कैलकुलेट कर लेंगे, 2 का 40 आएगा, फिर 2 का 20 आएगा, फिर 2 का 10 आएगा, फिर 2 का 5 आएगा, फिर 2 दूनी 4 आएगा, फिर 2 एकम 2 आएगा। तो कितने हो गए? 60 70 75 77 और 78। टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो है वो है 78। तो इस क्वेश्चन में जो मेरे प्यारे बच्चों आंसर बनेगा वो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितना कैलकुलेट होगा? 78, ठीक है। देखो अब मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करके दिखाइए। अच्छा, कई बच्चों की क्वेरीज थोड़ी अलग भी हो सकती है, मैं आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं लूँगा तो जो क्वेरीज हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 ले लीजिए इसे, और ये हो जाएगा आपका सोन करके लेट से 80 ले लीजिए, या लेट से 95 ले लीजिए ना, 95 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, इस टाइप के, अभी मैं इसका एक ऑल्टरनेट टाइप भी लूंगा सो दैट आपको चीजें समझ में आए। तो 200 दे रखा है बच्चे, 200 में क्या करना है, 5 से भाग दे देंगे हम लोग, तो 40। इसका मतलब 40 में चेक करना है मेरे पास 2 कितनी बार आएगा। 20 टाइम्स ये हो गया, 2 10s 20, देन वी हैव 2 5s 10, इट्स 2 2s 4, इट्स 2 1s 2, सो वी हैव 35 प्लस 3 इज 38। तो 38 जीरोस जो बनेंगे वो 5 के मल्टीपल वाले पेयर्स में बनेंगे, ठीक है। तो कितने जीरो बनेंगे? 38। अब हमें किसका निकालना है? 40 का। 40 के लिए 5 से डिवाइड कर लेंगे, वी हैव 8। अब 8 का चेक कर लीजिए 2 से करके, 2 4s 8, इट्स 2 2s 1 एंड 2 1s 1, सो इट्स 4 2 6 प्लस 1 विच बिकम 7। तो ये हो गए 7। अब किसका करना है? 95। तो 95 को 5 से डिनोमिनेटर करेंगे तो आपका 19 आ जाएगा। अब 19 से कैलकुलेट कीजिएगा, 2 9s 18, 2 4s 8, 2 2s 2 एंड 2 1s 1, सो कितना हो गया? 9 4 13, 2 15 और 1 16। टोटल जीरो जो है वो 16 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये वाली टाइप भी कवर हो गई होगी, दैट इज द टाइप नंबर 5th
और 4 टाइप में लास्ट आपको करा चुका हूँ, ये आपकी 5वीं टाइप है। तो बढ़ते हैं अगली टाइप पर। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा सवाल कई बच्चों के जहन में चल रहा होगा कि देखिए, अब जरूरी नहीं होता भाई कि सवाल जो है वो सीक्वेंशियल सीरीज में हो, कई बार वो ना बीच में से भी उठा लेते हैं। जैसे मान लो कि सवाल मैं कह दूं कि आपको बताना है कि 155, 160, 165, 170, 175 एंड 180, ये आपको बताना है इसमें कितनी जीरो है। तो एक बात बताओ, अगर मैं 1 से लेके मतलब 5 से लेके 180 तक कैलकुलेट कर लूं और 5 से लेके 150 तक का माइनस कर दूं तो मेरे पास बीच वालों का आ जाएगा इजीली। तो मैं क्या करूंगा, 5 से लेकर 180 तक कैलकुलेट करूंगा और उसमें से मैं 5 से लेकर 150 तक का माइनस करूंगा, क्योंकि देखो अगर इसको तो फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, मुझे नहीं पता कितना आंसर है। तो मैं 180 का निकाल के 150 का माइनस कर दूंगा। तो 5 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा 36। अब 36 में कितनी जीरो है, 18, ये फिर 9 से कट जाएगा, ये 2 चौके 8 से कटेगा, ये 2 दूनी 4 से कटेगा और ये 2 एकम 2 से कटेगा। तो 18 और 9 27 और 4 31, 2 33 और 1 34, टोटल जीरो है 34। 150 में कितनी जीरो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से भाग देंगे आपके पास 30 आएगा। 30 के केस में कितनी जीरो है, ये 15 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, तो 15 और 7 22 और 4 26, टोटल 26 जीरो है। ये कितनी थी, 34, ये है 26। 34 में से 26 गए, कितनी बची, 8 जीरो। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल 8 जीरो है। कितनी जीरो है, 8। इसके बाद कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, 8 जीरो मेरे पास जो है वो बनकर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि अगर कुछ भी क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में रहेगा तो आपने इसी तरीके से उसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगली टाइप पर। यस, नेक्स्ट टाइप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टाइप काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह की टाइप जो है क्वेश्चंस आते हैं पर आपको कहीं पे ही मिलेंगे नहीं। ठीक है, बहुत ही रेयर आपको मिलने वाले हैं सवाल। चलिए टाइप नंबर 6 पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, फिर एक टाइप और बचेगी, साथ भी वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए टाइप 6, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 1 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू सो ऑन 45 की पावर 4। आपको बताना है कितनी जीरो इसमें बनेगी। ठीक है, कितनी जीरो बनेगी। देखो 1 2 3 4 के फॉर्म में है, 5 ढूंढेंगे तो जीरो बनना शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि 2 तो मिल ही जाएंगे, सीक्वेंशियल 1 2 3 4 सबसे कम 5 होंगे। पर ऐसे नहीं मिलेंगे भैया, ऐसे कभी नहीं मिलेंगे। अब जैसे मान लो एक तो 5 में मिल जाएगा, एक तो 5 की पावर 4 में मेरे पास जीरो बनेगी, एक 10 है उसकी पावर 4 बनेगी, एक 15 वाले में बनेगी, एक 20 वाले में बनेगी, एक 25 वाले में बनेगी, एक 30 वाले में बनेगी, एक 35 वाले में बनेगी और एक 40 वाले में बनेगी और एक 45 वाले में बनेगी। ध्यान देना जीरो कैसे बनेगी, 5 का मतलब होता है 1 गुना 5, इसकी पावर 4। तो 5 की पावर 4 है तो 4 जीरो तो ये हो गई, सीधी सीधी बात है ना भाई। देखो तुम सोचो, 4 जीरो ये हो गई, ये कितना है 2 की पावर 5, 2 गुना 5 की पावर 4, तो 5 4 है तो इसका मतलब 4 जीरो यहां बन जाएंगे। इज दैट क्लियर। सिमिलरली 3 की पावर 3 गुना 5 है 4 है तो 4 यहां बन जाएंगी। 4 की पावर 5 है तो 5 आपके पास 4 बार है तो 4 बार ये बन जाएगी। 25 5 गुना 5 है। अब सुन लो, एक बार 5 है एक बार 5 है तो 2 बार 4 जुड़ेंगे 25 के केस में, नहीं तो सिंपल चल रहा था। 2 बार 5 जुड़ेंगे 25 के केस में। 30 है, 6 गुना 5 होगा, कितनी बार है 4 बार, तो एक बार 4 यहां आ जाएगा। 7 पंजे 35 है, इसमें भी एक बार 4 आएगा। 8 पंजे 40 है, इसमें भी एक बार 4 आएगा। 4 जीरो बनेंगे ना भाई, एक जीरो निकालते एक, अगर ये सिंगल होता तो एक एक निकाल रहे होते, कैलकुलेट कर रहे होते, वो तो फॉर्मूले के थ्रू 5 से भाग देके। पर हमें क्या करना है भाई, हमें तो पावर 4 चाहिए तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 9 पंजे 45 है, इसमें कितनी जीरो है 4, तो इसमें भी 4 होंगे। इज दैट क्लियर जी।
इस तरह से जो है ये जीरो बनती चली जाएंगे आपके पास। कितनी बनेंगी? ये कितनी बनी? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। टोटल जो है मेरे पास 40 जीरोज हैं। कितनी जीरो है? 40। इज दैट क्लियर जी? 40 जीरोज हैं टोटल। कितनी जीरो है प्यारे बच्चों? 40। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया है ना, इसे शॉर्ट करो। शॉर्ट करने का तरीका क्या? समझिए। 5 का पहाड़ा, सुनिए, 5 से जीरो बनना शुरू होता ना, 5, 10, 15, 16, 45। 5 का पहाड़ा कितने पे जाए? 45 आए, 9 पर। और 5 की पावर जो है वो पावर 4 है, तो इसका मतलब 4 जीरो बनेंगी, तो 9 चौक 36। ये तो कंफर्म है कि इतनी जीरो बनेंगी। एक्स्ट्रा कहां बनेगी? 25। याद करो, 25 वाले में 2 बार 5 है। 25 वाले में 2 बार 5 है, 1 बार 4 और जुड़ जाएगा, तो अब मेरे पास टोटल जीरो हो गई 40। कहानी खत्म। आप ऐसे डायरेक्टली इसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं, इतना कोई बड़ा रूल नहीं चलता इस केस में, डायरेक्टली सेटिस्फाई करवा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी तरह का क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। देखो समझाता हूं। एक सवाल है मेरे पास, 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड सो ऑन 50 की पावर 2। आपको बताना इसमें कितनी जीरो। सुन लो, 5 की पावर 2 से शुरू होगा मामला, खत्म कहां होगा? 50 की पावर 2 पर। 5 को किससे गुना करें 50 आ जाए? 10 से। 10 गुना 2 मतलब 20 जीरो तो रहेंगी रहेंगी, कंफर्म है। अब एक्स्ट्रा जीरो कहां आएगी? एक तो आएगी 25 में, जहां पे 5 गुना 5 है, क्योंकि आपने तो एक ही बार काउंट करा ना उसे, ये दूसरे वाला काउंटिंग रह गया तो 2 जुड़ेगा। एक 50 में आएगी, 2 गुना 5 गुना 5, 25 दूनी 50। एक काउंट हो चुका है, एक रह गया, तो एक जीरो ये हो जाएगी, टोटल हो गई 24। कहानी खत्म। तो इस क्वेश्चन में टोटल जीरोस जो है वो 24 है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको इसको बताया है। इसी तरह से अगर आप करेंगे तो चीजें आसान रहेंगी। ठीक है, उतार लीजिए इसे। देखो देखो अगला क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से समझिए, इजी है, कोई इतना मतलब मैं मुश्किल नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, 1 की पावर 10, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10 एंड सो ऑन 100 की पावर 10। आपको बताना है इसमें कितनी जीरो है। 5 के हिसाब से 100, तो 20 पंजे 100 होगा। भाई तुम सोचो, 5 के हिसाब, क्योंकि 5 ही तो बताएगा कितनी जीरो बनेगी, 5 ही तो बताएगा कितनी जीरो बनेगी, है ना। तो 5 के हिसाब से 100 जो है वो 20 के पहाड़े पे आता है। 20 गुना 10 पावर था, तो 200 जीरो तो ये हो गई पहली पहली बात 10 पावर में। अब 5 एक्स्ट्रा कहां पे है? एक तो है 25 में, एक है 50 में, और एक सुनो 75 में भी है, और एक 100 में भी है। कैसे? 100 में तो बल्कि ज्यादा होंगे, 100 में तो ज्यादा होंगे। 25 में कितने हैं? 5 गुना 5, एक 5 निकल गया था, एक एक्स्ट्रा बचा, वो जुड़ जाएगा 10 का। 50 में 2 गुना 5 गुना 5, एक बन गया था, एक एक्स्ट्रा हो गया, 50 का बन गया 10। ये बनेगा 3 गुना 5 गुना 5, 25 से 75, एक एक्स्ट्रा है, बनेगा 10। ये बनेगा आपका 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, और एक एक्स्ट्रा बनेगा ये वाला, इसका 10। तो टोटल एक्स्ट्रा कितने हो गए प्यारे बच्चों? ये देखो 40 आपके सामने दिखाई दे रहा है। टोटल जो एक्स्ट्रा है वो 40 है, 10 20 30 40, तो 40 जीरो जो है वो और लगेंगी, तो 240 मेरे पास आंसर होगा। ठीक है, 240 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी वाहियात सवाल हो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से निकलेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे। जो जो लोग मेरा सेशन देखेंगे वो प्लीज़ उसका आंसर एक बार कमेंट में जरूर डालेंगे, और मैं उसका रिप्लाई वहाँ पे करूँगा। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल देख लीजिएगा। देखो सवाल है भाई, 1 की पावर 100, 2 की पावर 100, 3 की पावर 100 एंड सो ऑन 89 की पावर 100, 89 की पावर 100। ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे
इसका आंसर देना है, ठीक है बस, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर, जो कि आज के हमारे सेशन का आखिरी टाइप होगा, टाइप नंबर 7, ठीक है। जो भी है, देखो अभी तक जो क्वेश्चंस आप लोग कर रहे थे वो सभी के सभी जो क्वेश्चंस थे वो 1 2 3 4 मतलब पावर जो थी उनकी सेम थी। अब मैं पावर चेंज करने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये लास्ट टाइप है, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, बहुत बढ़िया है। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन 35 की पावर लेट्स से 35, कुछ ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल सही बात है, यही सवाल होगा। क्या होगा सवाल? यही वाला होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सुन लो, एक तो 5 होगा जिसकी पावर 5 होगी, एक 10 होगा जिसकी पावर 10 होगी, एक 15 होगा जिसकी पावर 15 होगी, एक 20 होगा जिसकी पावर 20 होगी, और मेरे बच्चे एक 25 होगा जिसकी पावर 25 होगी, एक 30 होगा जिसकी पावर 30 होगी, एक 35 होगा जिसकी पावर 35 होगी। यही होगा ना भाई साहब? करना क्या है, 5 की पावर 5 है, 5 आएगा, 10 आएगा, 15, तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा और 35 आएगा। ये सारी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। 25 वाले में 2 बार 5 है तो एक बार 25 और जुड़ेगा, इनका सम कर दीजिए, आपके पास नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट हो जाएंगे। इनका सम करने से नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट हो जाएंगी, वो होंगी 15, 30, 50, 100, 130, 165, 165 जीरो, कहानी खत्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये आपकी एक लास्ट टाइप है, इससे बाहर पेपर में कभी नहीं आएगा। और जो जो मैं सेक्शन पकड़ूंगा उसके ऊपर मैं आपको अलग से लेक्चर्स भी दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे हम लोग हर एक टाइप का, तो उससे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बढ़िया सीखेंगे आप लोग। तो फिलहाल जो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है वो है 165, मतलब मेरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा प्यारे बच्चों 165 जीरो, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 गुना 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 गुना 4 की पावर 4 गुना 50 की पावर, मान लो 50 है आपके पास, ठीक है। 50 की पावर कितनी है बच्चे? 50। तो क्या करेंगे, अब समझो। एक तो 5 है, उसकी पावर 5 है, 10 होगा, 15 में 15 होगा, 20 में 20 होगा, 25 में 25 होगा, 30 में 30 होगा, 35 में 35 होगा, 40 में 40 होगा, 45 में 45 होगा और 50 में 50 होगा। सबसे पहले ये जुड़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले जुड़ेंगे भाई साहब, ठीक है। 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 + 40 + 45 + 50। सुन लीजिए, एक तो 25 जिसमें एक 5 एक्स्ट्रा है, एक 25 अलग से जुड़ेगा, एक 50 जिसमें एक 5 एक्स्ट्रा है, एक बार 50 एक्स्ट्रा जुड़ेगा। अगर मैं इस तरीके से जोड़ता हूं जैसे कि मैंने पिछले साल में जोड़ा था, ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो शॉर्टेस्ट ट्रिक उसका, मैं यहाँ पे 5 कॉमन ले लूँगा, सबका 5 में मल्टीपल उठा के सम करवा लूँगा, 1 + 2 + 3 + 10 का, ठीक है। आपको पता सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn = a + n - 1 का d, ये सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। कितनी टर्म्स हैं, अब a क्या है, फर्स्ट टर्म, आपका फर्स्ट टर्म है, n कितना है 10 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1,
ठीक है, SN का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला SN का है ना। नहीं ऐसे नहीं होगा, इसका कुछ और फॉर्मूला था, याद नहीं आ रहा अभी मुझे। चलो फिलहाल आप इसको ऐसे ही जोड़ दीजिए, है प्लस एन माइनस 1 का टी। ओके, तो ये कितना है, 15, 30, 50, 50, 100 या 50, 75, 105, 140, 180, 180, 225, 275, 275 तो ये हो गया, प्लस 25 ये, प्लस 50 ये, तो 350 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55 डिवाइड बाई 2, 27.5 इंटू 10, कितने टर्म्स है, 10 है। देखो सुनो बताता हूँ, आपने क्या करा, आपने कहा सर 5, 10, 15 एंड सो ऑन टिल 50 तक है, तो टोटल टर्म्स कितनी है, 10 है। आपको पता है एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 एवरेज होता है, दैट इज 27.5। ठीक है, और सम कैसे निकालते हैं, सम क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होता है वो एवरेज होता है, और एवरेज जो है वो 27.5 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, क्योंकि पूरी 10 टर्म्स है, तो सम कितना होगा, सम होगा 27.5 इंटू 10, इट्स 275। देखो यही आ गया ना निकल कर, 275, और जो एक्स्ट्रा है बस वो जोड़ देंगे, एक बार 25 एक्स्ट्रा, एक बार 50, तो 75 ऐड हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 350। इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 350। ठीक है, तो भाई कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, वो इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं, फिर हम इस सेशन को क्लोज कर देंगे। ठीक है बच्चे, ये सेशन हम क्लोज कर देंगे। देखो एक सवाल और, ध्यान से समझो। एक इंटू 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन टिल 75 की पावर मान लीजिए 75। ठीक है, अब वही बात, 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, सो ऑन 75 की पावर 75। तो पहले तो आप 5, 10, 15, सो ऑन 75 का सम ले लीजिए। एक इसमें 25 आएगा, जिसमें एक 5 एक्स्ट्रा है, तो 25 अलग से एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा लिख देता हूं मैं इसे। एक 50 आएगा, जिसमें एक 5 एक्स्ट्रा है, वो 50 निकल जाएगा। एक 75 वाले में 50 75 निकलेगा, ये एक्स्ट्रा है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, एक्स्ट्रा। अब उनका सम ले लीजिए आप लोग, बताया था 75 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, इसका आएगा 40 एवरेज, और टोटल टर्म्स कितनी है, 15 पंजे 75, 15 है, तो सम आएगा 600। तो टोटल सम जो है वो 600 हो गया, बाकी 75 ये 100 750, 150 और जुड़ जाएंगे, टोटल 750। तो टोटल कितनी जीरो है इस क्वेश्चन में, 750। 750 जीरो बनेगी मेरे इस सवाल में। तो इसी तरह से जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, और आपने इन सबको सोल्व करते रहना। बहुत ही आसान तरीका बताया, जिसको नहीं पता चला दोबारा से एक बार सेशन को वापस रिवाइंड करके देखें, चीज़ों को अच्छे से समझें, तब ये सब चीज़ें आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएंगी, साधारण लगेंगी। और मैं आगे आने वाली क्लासेस में बहुत ज़्यादा क्लासेस भी लेने वाला हूँ, थोड़ा ज़्यादा सेशन डालने वाला हूँ। ठीक है, एक मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के आपके, उसके लिए होमवर्क जो होगा आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू सो ऑन 100 की पावर 100। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करना है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो उसे शेयर भी कीजिए, सो दैट वो सब लोगों के रीच तक पहुँचे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास ख़त्म, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।